नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की ओर से लगातार बिहार में नई नई सौगात दी जा रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बिहार को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी को और भी बेहतर किया जा रहा है। लगातार बिहार में जो है नए नए सड़कें बन रही, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे, तो वहीं बिहार में नए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय रेलवे की तरफ से भी बिहार को कई नई सुपर फास्ट सुपर स्पीड ट्रेनें दी जा रही है। लगातार बिहार के रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बिहार को नई नई सुपर स्पीड ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके, इससे पहले भी कई ट्रेनों की सौगात मिली और अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे ठीक पहले भारतीय रेलवे ने देखिए किस तरीके से बिहार को बड़ी सौगात दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले। इससे ठीक पहले भी कई वंदे भारत ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने बिहार को सौगात दी और अब एक बार फिर से वंदे भारत के साथ साथ 2 अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को मिलने वाला है। सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना के दानापुर से पूर्णिया होकर अररिया के जोगबंदी तक चलाया जाएगा। वहीं सहरसा से अमृतसर के अलावा जोगबंदी से इरोड के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को 3 नई सुपर फास्ट ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने एक वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करने वाले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना के दानापुर से पूर्णिया होते हुए अररिया के जोगबंदी तक चलाई जाएगी। इसके अलावा सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलेगी। वहीं पहली बार दक्षिण भारत के लिए भी बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह जोगबंदी से तमिलनाडु के इरोड तक चलेगी। पीएम मोदी आगामी पूर्णिया दौरे पर है क्योंकि 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में बिहार में लगातार हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रेल कनेक्टिविटी को और भी बेहतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने बिहार को नई नई सुपर फास्ट सुपर स्पीड ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं और इसी महीने बिहार को 3 नई सुपर फास्ट ट्रेन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। हालांकि इन तीनों ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि इन तीनों ट्रेनों का परिचालन विशेषकर सीमांचल के लोगों के लिए काफी फायदा होगा। हालांकि तीनों ट्रेन की समय सारणी और उनके ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड तैयारी कर रहा है। जल्द ही बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर परिचालन मार्ग की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार दानापुर से जोगबंदी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबंदी से सुबह खुलेगी, जो दिन में दानापुर पहुंचेगी। इसके बाद पुनः दानापुर से खुलने के बाद रात में जोगबंदी पहुंचेगी। इस मार्ग पर 16 रैक की वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। हालांकि के मार्ग के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि दानापुर जोगबंदी वंदे भारत एक्सप्रेस दानापुर से खुलने के बाद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया होते हुए जोगबंदी जाएगी। अगले सप्ताह वंदे भारत का रैक पटना पहुंच जाएगा। इसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 15 या 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अगले सप्ताह तक ये तीनों ट्रेन पटना पहुंच जाएगी। उसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा और ट्रायल शुरू होने के बाद जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे, तब ये 3 ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।